नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, कल तक हम दक्षिण अमेरिका के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। देखो, अफ्रीका और अफ्रीका के उपनाम के बारे में बात की जाए तो अफ्रीका को किसके नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के उपनामों के बारे में बात करें तो अफ्रीका को किसके नाम से भी जाना गया है? तो आपका आंसर होगा, इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? काला महाद्वीप भी कहा जाता है। साथियों, इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप किसके नाम से भी जाना जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है और इसे पिछड़ेपन के कारण इस महाद्वीप को पिछड़ा महाद्वीप भी कहा गया है। क्या कहा गया? इसे पिछड़ा महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप के विषय में बात करें तो इस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है या समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है, सो इसे पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। क्या कहा गया है? पठारों का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। साथियों, इस महाद्वीप में या इस महाद्वीप को हीरो का महाद्वीप, डायमंड कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है। वहीं इस महाद्वीप के विषय में बात करें तो इस महाद्वीप का अधिकांश भाग कैसा है? पठारी है। इसलिए इस महाद्वीप पर प्रवाहित होने वाली नदियां जब पठारी क्षेत्रों से गुजरती है तो यह उस समय जबरदस्त जलप्रपातों का निर्माण करती है और जलप्रपातों का निर्माण करने के कारण यहाँ की नदियों में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है। तो इसे विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। क्या कहा गया है इसे? विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। अफ्रीका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथियों, इस महाद्वीप की स्थिति पर बात करते हैं तो इस महाद्वीप की अवस्थिति के विषय में बात करें तो यह विश्व का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। कहाँ पर मिलने वाला है ये? चारों गोलार्धों में स्थित है। ठीक है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। बात करते हैं इसकी अवस्थिति पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यह विश्व का एक मानचित्र है और इस मानचित्र में अफ्रीका महाद्वीप की अवस्थिति पर बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको ये जो कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, इसी को आप किसके नाम से जानते हो? तो हमारा आंसर होगा, ये है आपके पास अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका का ये एक देश है जिसे मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पर बात करें भूमध्य रेखा के विषय में तो आप मानकर चलेंगे ये जो रेखा है ये है कौन सी साहब? भूमध्य रेखा। या इसे ही क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश, जो
अफ्रीका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं भूमध्य रेखा अफ्रीका को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो रेखा है इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। ठीक है। और ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिमी भाग में होकर निकलती है और साथ में ही यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के कुछ छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज आइलैंड हैं। इस प्रकार ये आप देख रहे हो चारों गोलार्धों में आपको मिल जाते हैं। चारों गोलार्ध कौन कौन से हैं? तो इसे तो बोलोगे आप उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। इसे बोला जाता है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। वहीं ये मिल जाता है हमें दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध तो इसे कहा जाता है दक्षिण सॉरी ये जो गोलार्ध है इसे बोलेंगे हम दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। और ये हो जाएगा कौन सा? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरीके से अफ्रीका के बारे में बात करें तो अफ्रीका विश्व का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो हमें चारों गोलार्धों में मिल जाते हैं। वहीं इसके उत्तर में अगर बात करते हैं तो इसके उत्तर में यहाँ हमें ये इस तरीके से एक महासागर देखने को मिल रहा है। इसके उत्तर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो महाद्वीप है इसे तो कहा जाता है यूरोप। और यूरोप और अफ्रीका के मध्य में हमें ये जो सागर दिखाई दे रहा है इसे ही कहा जाता है साथियों भूमध्य सागर। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में अगर बात करते हैं तो अफ्रीका के उत्तर में तो हमें मिलता है क्या? भूमध्य सागर। देखो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में ये जो लोकेशन हमें दिखाई दे रही है इसे ही क्या कहा गया है? भूमध्य सागर। ठीक है। तो इसके दक्षिण में अगर बात करते हैं तो दक्षिण में हमें मिलता है दक्षिणी ध्रुव या फिर अटलांटिक महासागर। कौन सा मिलता है? दक्षिणी ध्रुव या अटलांटिक महासागर। तो इसके पश्चिम में अगर बात करें सॉरी ये जो महासागर है अटलांटिक नहीं अंटार्कटिक। कौन सा मिलता है ये? अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। पश्चिम में अगर बात करते हैं तो पश्चिम में ये मिलता है हमें अटलांटिक महासागर। और इसके पूर्व में हमें मिलता है हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है। तो ये है अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप की अवस्थिति जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यह ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। जिसके उत्तर में इस महाद्वीप के उत्तर में अगर बात करते हैं
उत्तर में हमें मिलता है साथियों क्या? उत्तर में है इसके भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। तो दक्षिण में हमें मिलता है अटलांटिक महासागर, या इसे ही क्या बोलोगे आप, दक्षिणी ध्रुव महासागर। दक्षिणी ध्रुव महासागर। इसके पूर्व में अगर बात करते हैं तो पूर्व में है हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो पश्चिम में मिलता है हमें अटलांटिक महासागर। ठीक है। ये तो हुई इसकी अवस्थिति के विषय में। वहीं इस महाद्वीप के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको पता है इस महाद्वीप से जहां भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा इसके पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। इस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मीन्स भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को जिस जगह पर काट रही है उसे कहा जाता है गिनी की खाड़ी। तो कहां पर काटती है ये? गिनी की खाड़ी किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप में काटती है। और यदि महासागर पूछा जाता है तो आप समझ सकते हैं इधर ये जो महासागर है ये है कौन सा? तो अटलांटिक महासागर। तो ये दोनों एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के निकट गिनी की खाड़ी में काटती है। कहाँ पर काटती है? गिनी की खाड़ी में काटती है। इस तरीके से भूमध्य रेखा के बारे में बात करें तो ये इसके मध्य से होते हुए 6 देशों से गुजरती है। वहीं कर्क रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से कहां से गुजरती है? उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। और उत्तरी भाग से भी कितने देशों से? तो आपका आंसर होगा 6 देशों से। मुख्य रूप से 6 देशों से गुजरती है, साथ में 2 देशों की सीमा बनाते हुए चलती है। ठीक है। और मकर रेखा इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रधान अक्षांश और प्रधान प्रधान मानक समय प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री अक्षांश या जिसे ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है ये गुजर रही हैं। तो ये है हमारे पास 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड और ये है 23.5 साउथ लैटिट्यूड। बात करते हैं ये रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप में कहां कहां से होकर गुजरती है, लेकिन उससे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग कर्क और मकर रेखाओं के बीच में है। इस प्रकार यह या इसका अधिकांश एरिया कौन से कटिबंधों के अंदर आता है? तो आपका आंसर होगा उष्ण कटिबंधों के अंदर। और उष्ण कटिबंधों के अंदर होने के कारण ही
यह विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप भी है। विश्व का सबसे क्या है ये, गर्म महाद्वीप भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके उपनाम के बारे में बात करें तो इसके उपनाम इसे काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, पिछड़ा महाद्वीप, पठारों का महाद्वीप, हीरों का महाद्वीप, विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला महाद्वीप और विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्री आप देख सकते हो चारों गोलार्धों में स्थित है, जिसके उत्तर में भूमध्य रेखा है, दक्षिण में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक और दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अंटार्कटिक महाद्वीप, भूमध्य सागर, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस महाद्वीप से आपको पता है 3 प्रधान अक्षांश और एक प्रधान यामोत्तर होकर गुजरता है, जो कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है इस विषय पर बात करते हैं, या कौन कौन से देशों में होकर गुजरता है इस विषय पर बात की जाए तो आप मानकर चलेंगे ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश के विषय में चर्चा करें तो ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के विषय में अगर बात की जाए तो भूमध्य रेखा आप देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होते हुए अफ्रीका के 6 देशों से गुजर रही है। कितने देशों से गुजर रही है, 6 देशों से। साथ में ही आपको यहाँ पर ये एक झील भी नजर आ रही होगी। ये एक झील है जिसे कहा जाता है विक्टोरिया झील, जो केनिया, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर स्थित है। मीन्स भूमध्य रेखा इस विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से देशों से गुजर रही है। तो यहाँ पर देशों के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो ये जो देश हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी देश को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, इसी देश को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा गेबोन। कौन सा ये, गेबोन। गेबोन के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो देश मिल रहा है इसे कहा जाता है कांगो। कौन सा है, कांगो। ठीक है, और इसी कांगो से अलग करके एक और देश बनाया गया था जिसे कहा जाता है कांगो गणराज्य। कौन सा साथियों, कांगो गणराज्य। तो ये गेबोन, कांगो और कांगो के बाद में कांगो गणराज्य। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद में एक आपको ये नजर आ रहा है जिसे कहा जाता है युगांडा। कौन सा ये, युगांडा। युगांडा के बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो देश है ये है केनिया। ठीक है, और केनिया के बाद में यहाँ पर आप एक और देश देख पा रहे हैं
इसे कहा जाता है सोमालिया। तो इस तरीके से भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से होते हुए अफ्रीका के 6 देश गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर हम मकर रेखा के विषय में बात करें तो मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, जो कुछ इस तरीके से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो रेखा है यह कहाँ से गुजरती है। ये जो रेखा है इसे ही कहा जाता है क्या, कर्क रेखा। क्या कहा गया है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा आप देख पा रहे हैं कौन कौन से देशों से गुजर रही है। तो यहाँ पर तो हमें ये एक देश मिल रहा है, इसी देश को कहा जाता है पश्चिमी सहारा। क्या कहा जाता है इसे, पश्चिमी सहारा। ठीक है, कौन सा है ये, पश्चिमी सहारा। और इस पश्चिमी सहारा के बाद अगर बात करते हैं तो एक देश आपको ये मिल रहा है, इसे ही कहा जाता है मोरिटोनिया। मोरिटोनिया। ठीक है, मोरिटोनिया के बाद अगर बात करें तो एक देश आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है माली। क्या कहा जाता है, माली। और माली के बाद में ये जो देश नजर आ रहा है ये है अल्जीरिया। कौन सा है साथियों ये, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद बात करते हैं, ये जो देश है ये है अल्जीरिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो है कौन सा देश, अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद बात करें तो ये मानकर चलेंगे कौन सा यहाँ पर ये अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बाद में आप देख पा रहे हैं ये है लीबिया। कौन सा ये, लीबिया। लीबिया के बाद अगर बात करते हैं तो लीबिया के बाद में ये मिलता है हमें मिस्र, या जिसे आप इजिप्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, इजिप्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर्क रेखा पश्चिमी सहारा, मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र से होकर गुजरती है। साथ में ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो नाइजर है, इधर तो साथियों एक देश आपको दिखाई देता है, इसी देश को बोलोगे आप नाइजर। नाइजर। और इधर आपको ये दिखाई दे रहा है चांद। इन दोनों देशों की उत्तर की सीमा को टच करके गुजरता है, जो उत्तर में तो लीबिया है और दक्षिण में नाइजर और चांद है। इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस जगह पर ये इन दोनों की सीमा से टच होकर गुजरती है। ये तो हुई कौन सी रेखा, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सी, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। अब बात करते हैं हम मकर रेखा के बारे में। और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग से होते हुए 5 देश कौन कौन से, तो ये गुजरती है मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये है मकर रेखा, जो कहाँ कहाँ से गुजर रही है। तो आपका आंसर होगा, देखो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये है आपके पास नामीबिया, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया के बाद अगर बात करें तो ये मिलता है बोत्सवाना, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना के बाद अगर बात करते हैं तो ये है कौन सा, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका के बाद अगर बात करते हैं तो ये मिलता है हमें मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद इधर मिलता है हमें मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर। ठीक है, इस तरीके से ये थी मकर रेखा, जो यहाँ से 5 देशों से गुजर रही है। 5 देश नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और एक द्वीपीय देश है जिसे हम मेडागास्कर के नाम से जानते हैं। आगे चलिएगा, वहीं हमें पता है यहाँ से एक प्रधान यामोत्तर भी गुजरता है, या यूं कहा जा सकता है प्रधान अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, और उसके बारे में बात करें तो ये आप देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसी रेखा को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी 0 डिग्री देशांतर, या इसे ही आप बोलोगे क्या, 0 डिग्री देशांतर। इसे ही कहा जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसे ही क्या कहा गया है, प्रधान याम्योत्तर, क्या कहा गया है इसे, प्रधान या म्योत्तर। ठीक है, इसे ही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग से होते हुए, पश्चिमी भाग से होते हुए कहाँ से गुजर रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो आप सबसे पहले तो ये अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया के बाद आप देख पा रहे होंगे माली, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद माली, और माली के बाद में एक देश आपको ये मिल रहा है, इसे कहा जाता है बुर्किना पासो। कौन सा, बुर्किना पासो।
और बुर्किना फासो के बाद अगर बात करते हैं तो बुर्किना फासो के बाद में ये गुजरता है टोंगा, और टोंगा के बाद घाना। कहाँ से गुजरती है ये? बुर्किना फासो, टोंगा और घाना से। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा क्या, बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो के बाद में आप यहाँ पर ये एक और देश इस तरीके से देख पा रहे हैं, इसी देश को कहा जाता है टोंगा। ठीक है, ये जो देश आप यहाँ देख रहे हो इसे ही आप किसके नाम से जानोगे? टोंगा के नाम से। और टोंगा के बाद अगर बात करते हैं तो टोंगा के बाद ये है घाना। तो यहाँ पर ये है टोंगा और ये है घाना। तो टोंगा और टोंगा के बाद इधर मिलता है क्या? घाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 0 डिग्री देशांतर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग से अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा और घाना से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर इस 0 डिग्री अक्षांश के विषय में बात करें तो देखो भूमध्य रेखा तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजर रही है? तो आपको पता है, एक तो गुजरती है गेबोन, गेबोन के बाद में कांगो, कांगो, कांगो के बाद में कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य के बाद युगांडा, युगांडा के बाद में केनिया, और केनिया के बाद सोमालिया से गुजर रही है। ठीक है, वहीं कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। उत्तरी भाग में कौन कौन से देशों से? तो एक तो पढ़ा था हमने पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद में मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, और एक और पढ़ा था हमने मिस्र। कौन सा? मिस्र। साथ में नाइजर और चांद की सीमा बनाते हुए गुजरती थी। के बाद में हमने देखा है मकर रेखा। मकर रेखा, और मकर रेखा आपको पता है 5 देश, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के बाद में मोजाम्बिक। ठीक है, और मोजाम्बिक के बाद में मेडागास्कर, मेडागास्कर। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। ये कहाँ से गुजर रही है? तो आपको पता है ये गुजरती है, एक तो ये गुजर रही है कहाँ से? अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया के बाद माली, माली के बाद में बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, टोंगा,
टोंगा के बाद घाना। ठीक है, तो ये तो थी यहाँ से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाएं। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की जल संधियों के विषय में। और अफ्रीका महाद्वीप की जल संधियां और अफ्रीका के अफ्रीका के प्रायद्वीपों के विषय में अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप की जल संधियां और पेनिनसुला पर अगर चर्चा करें तो आप देख पाएंगे कि इसकी जल संधियों में देखो, ये है हमारे पास अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप की जल संधियों पर अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके सामने एक महाद्वीप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो महाद्वीप है, इसी महाद्वीप को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख रहे हैं आप एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में यहाँ ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है लाल सागर। क्या कहा जाता है? लाल सागर। ठीक है, इसे अगर हम जूम करके देखते हैं, इसको ढंग से अगर हम देखें तो आप मानकर चलेंगे ये कुछ इस तरीके से देखो आप यहाँ पर ये हमें दिखाई देता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, और इस इधर का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसे कहा जाता है एशिया महाद्वीप। और एशिया और अफ्रीका के बीच में ये जो सागर आपको दिख रहा है, इसे ही बोला जाता है लाल सागर। कौन सा सागर? लाल सागर। और लाल सागर के बाद एक ये खाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है अदन की खाड़ी। ठीक है, वहीं यहाँ पर आपको ये अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का एक देश दिखाई दे रहा है। इसी देश को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है यमन। क्या नाम इस देश का? यमन। ठीक है, और अफ्रीका का भी ऐसा ही एक छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो है किसका? एशिया। और एशिया का जो देश है, इसी देश को बोला जाता है क्या? यमन। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो आपको एक देश यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। इसी देश को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा जिबूती। ये जो देश दिख रहा है यहाँ पर, इसी देश को किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर है जिबूती। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों देशों को अलग करने और ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में ये जो जल संधि आपको दिखाई दे रही है, जो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है, तो अफ्रीका के जिबूती और एशिया के यमन को अलग कर रही है। इसी जल संधि को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा बाब उल मिंडेव। क्या कहा गया है? बाबुल मिंडेव। इसी बाबुल मिंडेव को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। आंसुओं का द्वार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये तो हुई कौन सी जल संधि? बाबुल मंडेव। वहीं यहाँ पर आप देखते हो, ये आपको एक देश दिखाई दे रहा है। ये जो देश है इसी को कहा जाता है मोरक्को। क्या नाम है इस देश का? मोरक्को। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये एक देश दिखाई देता है। इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है मोरक्को। ठीक, वहीं इधर यूरोप महाद्वीप का ये एक और देश आपको नजर आता है, यहाँ से अलग हो जाता है ये। तो ये वाला जो देश है, देखिए आप, ये जो देश हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी देश को किसके नाम से जानोगे आप? तो इसे बोला जाता है स्पेन। क्या नाम है इसका? स्पेन। और इस स्पेन अर्थात यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये है कौन सा देश? स्पेन। ठीक है, और इधर आप मोरक्को देख रहे हो। साथ में इधर जो सागर हमें ये दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है भूमध्य सागर। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के बाद इधर ये मिलता है आपको अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो जल संधि है, इसी को कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को अलग करती है। नाम क्या है इस जल संधि का? तो आप देख सकते हैं, जिब्राल्टर। किसके नाम से जाना जाता है इसे? जिब जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहा गया है साथियों? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ये जो जल संधि हमारे पास कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है। और जिब्राल्टर सागर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। किसको? जिब्राल्टर सागर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पर स्थित अगर हम प्रायद्वीपों के बारे में बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं अफ्रीका
महाद्वीप के प्रायद्वीपों में। साथियों, आपको ये एक सीन है जो इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखो, आप इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये अफ्रीका दिखाई दे रहा है और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब ये जो मिस्र है, इस मिस्र का एक भाग आपको इस पेनिनसुला पर नज़र आ रहा है। ये जो पेनिनसुला है, इसी पेनिनसुला को कहा जाता है सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है इसे? सिनाई प्रायद्वीप। और ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इस सिनाई प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है, या ये सिनाई प्रायद्वीप किसके साथ है? सिनाई प्रायद्वीप, ठीक। और यह है किसका? इजिप्ट का, अर्थात मिस्र का। ठीक है। अब देखो, वैसे तो यहाँ से ये मिस्र और इधर एशिया जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, स्थल जल डमरू द्वारा यह एक दूसरे से अलग होते थे। बाद में इसी स्थल जल डमरू पर एक नहर का निर्माण किया गया, और ये जो नहर है ये लाल सागर। अब इसमें आप यहाँ इसको थोड़ा जूम करके अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये सीन कुछ इस तरीके से मिलता है। देखो, ये इजिप्ट का पूरा भाग, ये मान के चलते हैं ये तो था एशिया महाद्वीप का अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, ठीक है। और इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आप, इस तरीके से ये हमें मिलता है अफ्रीका। ठीक है। ये है कौन सा एरिया? अफ्रीका। और इस अफ्रीका में ये आप एक देश मानकर चलेंगे, ये है हमारे पास पूरा का पूरा मिस्र। कौन सा देश था ये? तो ये है मिस्र। देखो, यहाँ पर अगर हम इसे मानते हैं मिस्र, जो किसका? ये अफ्रीका का। और इस मिस्र का ये जो पेनिनसुला आप देख रहे हो, इसी पेनिनसुला को कहा जाता है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? सिनाई प्रायद्वीप। ये जो देश है ये है कौन सा? मिस्र। इस तरीके से ये एक देश हमें मिलता है पूरा का पूरा। इसी देश को बोलोगे आप क्या? मिस्र। और यहाँ पर मिस्र में ये जो सिनाई प्रायद्वीप आपको नज़र आ रहा है, इस सिनाई प्रायद्वीप के एक साइड तो आपको जो खाड़ी दिख रही है उसे कहा जाता है स्वेज की खाड़ी। क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रायद्वीप है, इसी प्रायद्वीप को हम किसके नाम से जानेंगे? इस तरीके से ये है हमारे पास ये एक देश है मिस्र। और इस मिस्र के ये जो पेनिनसुला है ये है सिनाई प्रायद्वीप। इधर आपको मिलता है कौन सा सागर? तो ये है भूमध्य सागर। यहाँ पर ये मिल रहा है आपको
लाल सागर। लाल सागर के बाद ये जो खाड़ी आप यहाँ देखते हो, इस खाड़ी को कहा जाता है एजोब की खाड़ी। एजोब खाड़ी। और एजोब की खाड़ी के बाद ये नजर आती है आपको स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी, ठीक है। इनके बीच में ये जो पेनिनसुला है, ये है सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। अब देखो, और ये जो देश है कौन सा है? मिस्र। इधर आपको ये मिलता है एशिया, ठीक है। यहाँ ये इस तरीके से अलग थे। बाद में इस भूमध्य सागर और इस स्वेज नहर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ये एक नहर बनाई गई। इसी नहर को साथियों स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। और ये जो स्वेज नहर है, ये अब आप देख पा रहे हैं ये किस किस को जोड़ रही है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर। और इस तरीके से यह नहर अब इधर वाला जो हिस्सा है ये तो आता है अफ्रीका के अंदर। किसके अंदर? और ये वाला जो हिस्सा है ये आता है अब एशिया के अंदर, ठीक है। यानी अफ्रीका का मिस्र ऐसा देश है जो एशिया में भी स्थित है, ठीक है। तो ये थी स्वेज नहर। और यहाँ पर ये सिनाई प्रायद्वीप है, जो वैसे तो अब ये एशिया के अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस पर किसका अधिकार है? एशिया का, सॉरी मिस्र का। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रायद्वीपों में साथियों आपको एक और पेनिनसुला नजर आता है, जिसके विषय में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ये हमारे सामने है अफ्रीका। और इस अफ्रीका महाद्वीप में देखो, इधर आप यहाँ ये देखते हो अरब का प्रायद्वीप। कौन सा है ये? अरब का प्रायद्वीप। और फिर यहाँ पर आपको ये एक पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, जो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुला है, इसी पेनिनसुला को किसके नाम से जाना जाता है? तो सोमाली प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है इसे? सोमाली प्रायद्वीप। इस सोमाली प्रायद्वीप पर 4 देश आपको मिलते हैं। 4 देशों में अगर बात करें तो इनमें एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक ना, एक, ये रेड 2, ये 3, और एक यहाँ पर ये छोटा सा नजर आ रहा है 4, ठीक है। तो इन 4 देशों में बात करें तो यहाँ पर एक का मतलब आप क्या समझोगे? तो एक का मतलब तो है इथोपिया। कौन सा देश है ये? इथोपिया। 2 नंबर पर आप, सॉरी, 1 नंबर पर जो देश है इसे तो बोलोगे आप सोमालिया। नंबर 2 पर मिलता है आपको इथोपिया। नंबर 3 पर मिलता है आपको इरिट्रिया। इरिट्रिया। और नंबर 4 पर ये जो देश है ये है जिबूती।
कौन सा ये? जिबूती। और इस तरीके से इस अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो ये अफ्रीका महाद्वीप का सोमाली प्रायद्वीप है, इसी सोमाली प्रायद्वीप को अफ्रीका का सिंह, अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। सिंह कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको। ठीक है। ऐसी जलसंधियों में साथियों आप एक जलसंधि और देख सकते हो जो आपको यहाँ पर मिलती है। देखो, ये जो जलसंधि है जो इधर भी हिंद महासागर और हिंद को ही जोड़ती है, लेकिन इस मेडागास्कर द्वीप को, किसको? ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है मेडागास्कर। ठीक है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा क्या है? ये द्वीपीय देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पर साथियों आपको ये जो देश दिख रहा है इसी देश को कहा जाता है मोजाम्बिक। क्या नाम है इस देश का? मोजाम्बिक। ठीक है। और इस तरीके से ये जो जलसंधि है इसे बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल। ठीक है। तो ये था अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति और अफ्रीका महाद्वीप की जलसंधियां, अफ्रीका से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाएं। साथ ही में हमने बात की अफ्रीका महाद्वीप के प्रायद्वीपों के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्रों के विषय में। यहाँ तक साथियों हमने अफ्रीका की काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चाएं की है, जिसमें से अफ्रीका की जलसंधियाँ जो है वो यूरोप और एशिया के साथ भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद। साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।